हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 आईसीएससी कंसाइंस मैथमेटिक्स से लीनियर इनइक्वेशन एक्सरसाइज 4 भी कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सम नंबर 18 तक सॉल्व किया था फ्रॉम एक्सरसाइज 4 भी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। चलिए सम नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज गिवन? P equals to x such that 7x minus 4 greater than 5x plus 2, x belongs to real number, and q is another set दिया हुआ है x is such that x minus 19 greater than equal to 1 minus 3x, x belongs to real number. Find the range of set p intersection q, मतलब कॉमन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? कॉमन जो दोनों में ही हो, एंड रिप्रेजेंट इट ऑन अ नंबर लाइन। चलो ठीक है, पहले सॉल्व करते हैं। पहले p को सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 7x माइनस 4 ग्रेटर देन 5x प्लस 2। तो ध्यान से देखिएगा, 7x माइनस 5x, इसको इधर मैंने लिया है तो 5x माइनस 5x हो जाएगा। ग्रेटर देन 2 माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। 7 माइनस 5 दैट इज 2x ग्रेटर देन 6, यानी x ग्रेटर देन 3। तो इसका अगर आप नंबर लाइन बनाओगे और देखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो ये रहा सपोज 1 2 3 4 5। सो x ग्रेटर देन 3 मतलब ये आपने एक सर्कल बनाया, यानी ये सब वैल्यूज देखो इट गोज ऑन, और इस सर्कल को शेड नहीं करेंगे बिकॉज 3 इक्वल टू नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 3। ओके, चलो ये तो हो गया इसका। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, इन इक्वेशन रादर। सेकेंड इन इक्वेशन क्या है भाई? x माइनस 19 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 3x। चलो सॉल्व कर लेते हैं। x को एक तरफ ले आते हैं, x प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 19, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, 4 से डिवाइड कर दो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। यहां पर भी ये आपका सेट q है, ये आपका p था। ठीक है, अगर इसका आप नंबर लाइन बनाते हो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मतलब 5 से स्टार्ट हो रहा है एंड इट गोज ऑन। सो ये रहा 4 5 6 7 8। यहाँ पे एक सर्कल बनाया हम लोगों ने, और इस सर्कल को भी हम लोग शेड करेंगे बिकॉज वो भी x का वैल्यू है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इट इंक्लूड्स 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो यहां से 3 से वैल्यू स्टार्ट हो रहा है, 3 के बाद 3 इज नॉट इंक्लूडेड, बट 3 के बाद सारे वैल्यूज इंक्लूडेड है, मतलब 5 और 5 के बाद भी सारे वैल्यूज इंक्लूडेड है, नो डाउट इन दैट। और यहां पे तो आपका 5 से ही स्टार्ट हो रहा है। कॉमन क्या होगा? जो भी वैल्यू p इंटरसेक्शन q क्या होगा? x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है कि नहीं? देख लो ध्यान से, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? तो ये मेरा हो गया p इंटरसेक्शन q। और नंबर लाइन इसका तो सेम ही होगा, ये वाला नंबर लाइन आप दे सकते हो। सही है। सो p इंटरसेक्शन q इज नथिंग बट आप बोल सकते हो सेट q x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा। इसका नंबर लाइन जो है याद रखना, यही है नंबर लाइन आपका, सेम नंबर लाइन बनेगा। p इंटरसेक्शन q आपका ये वाला सेट है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दैट इज p इंटरसेक्शन q। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 20। चलो नंबर 20 देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाइज, क्या दिया हुआ है इन इक्वेशन? 1/3 माइनस 1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 प्लस 1 2/3 विच मीन्स 3 1s 3 प्लस 2 5/3। ओके, लेस देन 5 1/6 6 5s 30 31/6। ठीक है, ग्राफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द वैल्यूज ऑफ x ऑन डिफरेंट रियल नंबर लाइंस, और फिर इसको सॉल्व करके इसका नंबर लाइन देना है हमें इन ऑल द 3 केसेस, जब x आपका होल नंबर हो, x इंटीजर हो और x आपका रियल नंबर हो, तो ग्राफ कैसा होगा? चलो करते हैं। पहले तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसे हमें पता है 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे हम लोग। ठीक है, पहला पार्ट क्या होगा? माइनस 1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 प्लस 5/3, यही होगा। x तो पॉजिटिव है, 5/3 को उधर ले जाओ तो -1/3 -5/3
लेस देन इक्वल टू x बाई टू। अब ये क्या होगा, एलसीएम लोगे 3 तो ये -1 -5 ही रहेगा, सही है। तो ये हो गया -6/3 लेस देन इक्वल टू x बाई टू। -6/3 इज -2, so -2 लेस देन इक्वल टू x बाई टू, 2 गोज ओवर देयर, -4 लेस देन इक्वल टू x। ये सॉल्व हो गया हमारा पहला पार्ट, ठीक है। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, यहीं पर सॉल्व करते हैं। देखो x बाई टू प्लस 5/3 लेस देन 31/6, यही है ना। 5/3 को उधर ले आता हूं मैं, x बाई टू लेस देन 31/6 माइनस 5/3 होगा, यानी कि x बाई टू लेस देन 6, एलसीएम ले लो, 31 माइनस 3 2 टाइम्स, मतलब 10 आ जाएगा यहाँ पे। सो x बाई टू लेस देन 21/6, सही है, देख लो। तो 3 से तो कैंसिल होगा, 3 7 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, अब 2 गोज अप, सो x लेस देन 7 2 ज़ा 14/2 जो कि 7 होगा, x लेस देन 7, ये भी निकल गया। अब दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, वेरी इजी। देखो पहले इसको लिखते हैं हम लोग, x इज सच दैट, इसका सॉल्यूशन क्या है, x इज सच दैट -4 लेस देन इक्वल टू x है और x लेस देन 7 है, ये ना होगा आपका रेंज ऑफ वैल्यूज। अब हमें रेंज ऑफ वैल्यूज निकालना है और नंबर निकालना है फॉर दीज 3 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है, x को होल नंबर कर लो। देखो जब x आपका होल नंबर होगा तो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, तो -4 और 7 के बीच में 0, 7 इज नॉट इंक्लूडेड, -4 इज इंक्लूडेड बट होल नंबर में तो वो है नहीं, तो कौन सा होगा मेरा आंसर, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, यही ना होल नंबर होगा। और इसका नंबर लाइन कैसे बनाओगे आप, इसको तो आपको पॉइंट करना पड़ता है। सपोज ये -1 0 1 2 3 4 5, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, 6 एक एक्स्ट्रा दे देना। अब जो जो एलिमेंट है आपका उसको मार्क कर दो, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये मेरा आंसर होगा। सेकंड केस में क्या बोला है, सेकंड केस में बोला है वो इंटीजर है भैया, देख लो, -4 इंक्लूडेड और 7 नॉट इंक्लूडेड, इनके बीच में इंटीजर्स क्या होगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो आपके आंसर होंगे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, यही होगा ना, है कि नहीं। अब नंबर लाइन बना लेते हैं, चलो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, देख लेना कि गैप जो है यूनिफॉर्म हो, इक्वल हो। अब एलिमेंट मार्क कर लो यहाँ पे, तो -4 को मार्क करेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये आपका सेकेंड केस था। थर्ड केस यहाँ पे कर लेते हैं। थर्ड केस में क्या भैया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, रियल नंबर में तो हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, यानी कि क्या है, x इज सच दैट, देखिएगा -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यही है ना थर्ड केस में। अब जब इसको आप करते हो, ठीक है, देखिएगा -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, 6 7, -4 पे एक सर्कल बनाएंगे, 7 पे बनाएंगे, देखिए ध्यान से, इसके बीच के पूरे स्पेस को हम लोग शेड कर देंगे और -4 वाले सर्कल को भी शेड कर देंगे, बिकॉज -4 इंक्लूडेड है और 7 नॉट इंक्लूडेड है, तो उसको शेड नहीं करेंगे। तो ये हो गया इसका नंबर लाइन। ऑल द 3 केसेस डन, ठीक है, बड़ा इजी था, उतना टफ था नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 21। चलो 21 देखते हैं, a इक्वल्स टू, a क्या दिया हुआ है, x सच दैट -8 लेस देन 5x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 17 और x बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। और b एक और है, b है x सच दैट -2 लेस देन इक्वल टू 7 प्लस 3x लेस देन 17, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ये गिवन है आपको, वेर r इज रियल नंबर एंड i इज इंटीजर, डेफिनेटली रिप्रेजेंट a एंड b ऑन टू डिफरेंट नंबर लाइन, इसको
सॉल्यूशन देना है, ठीक है, नंबर लाइन पे, एंड राइट डाउन द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। जब आप ए को सॉल्व करोगे, यहाँ पे दो इन इक्वेशन है, देखो यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। पहला क्या है, -8 लेस देन 5x प्लस 2, इसको सॉल्व कर लेते। प्लस 2 इधर आया तो -8 -2 लेस देन 5x, -10 लेस देन 5x। अब 5 से डिवाइड कर दो दोनों साइड को, तो -2 लेस देन x, ठीक है। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 17, तो 5x लेस देन इक्वल टू 17 माइनस 2, 5x लेस देन इक्वल टू 15 हो गया। अब 5 से डिवाइड कर दो तो x लेस देन इक्वल टू 3, x बिलोंग्स टू इंटीजर है। पहले दोनों को एक साथ लिखते हैं हम लोग। x इज सच दैट -2 लेस देन x है और x लेस देन इक्वल टू 3 है, x बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो भैया इंटीजर का तो आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, -2 से 3, -2 नॉट इंक्लूडेड, मतलब -1 0 1 2 3, यही होगा ना। अब इसका नंबर लाइन बना लो, -2 -1 0 1 2 3 4, तो भैया -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यही होगा ना नंबर लाइन का सॉल्यूशन सेट। चलो ये तो हो गया। अब थोड़ा बी सॉल्व करते हैं। तो ए का आपने सॉल्व कर लिया भैया, बी सॉल्व करते हैं। यहां पर भी दो इन इक्वेशन होगा, ये होगा और ये होगा। पहला वाला क्या है, -2 लेस देन इक्वल टू 7 प्लस 3x। मैं 7 को इधर लिया हो तो -2 -7 लेस देन इक्वल टू 3x, -9 लेस देन इक्वल टू 3x, 3 से डिवाइड कर दो तो -3 लेस देन इक्वल टू x। डन। अब इसको सॉल्व करो। 7 प्लस 3x लेस देन 17, तो 3x लेस देन 17 माइनस 7, यानी कि 3x लेस देन 10 हो गया, है कि नहीं। तो x क्या होगा, 3 से डिवाइड कर दो, लेस देन 10/3, यानी x इज लेस देन 3 1/3। सही है। अब दोनों को एक साथ लिखो। x इज सच दैट -3 लेस देन इक्वल टू x है और x लेस देन इक्वल टू 3 1/3 है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। सही है, बिल्कुल सही है। अब इसका रोस्टर फॉर्म तो हम लिख नहीं सकते, बट नंबर 9 तो हम लोग आराम से बना सकते हैं। ये है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, और इसको अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो ये वाला पार्ट होगा 3 1/3। सही है, क्योंकि रियल नंबर है तो -3 पे एक सर्कल बनाया और 3 1/3 पे एक सर्कल बनाया, ठीक है। और इस पूरे को शेड कर दिया और 3 को भी शेड कर दिया, बिकॉज -3 को भी शेड कर दिया बिकॉज -3 इंक्लूडेड है, और 3 1/3 को मैंने शेड नहीं किया बिकॉज वो इंक्लूडेड नहीं है। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में कॉमन क्या है, -1 दोनों में कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या एलिमेंट होगा, -1 होगा, 0 दोनों में है, 1 भी है, 2 भी है, 3 है। देखो अगर ध्यान से देखोगे तुम, -1 0 1 2 3, ये सब वैल्यूज दोनों में कॉमन है, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन एलिमेंट लिखना था, तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलो ये तो 21 था, 22 देखते हैं। चलो 22 पहले देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। ये 2011 में आया था। जो भी बोर्ड्स के सम है वो इंपॉर्टेंट सम्स है, ओके। तो ये सम है 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 5x + 4 लेस देन 11 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर। वेरी इजी। पहले आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। पहला पार्ट मेरा क्या होगा, 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 5x + 4। दूसरा पार्ट क्या होगा, यहां से यहां तक 5x + 4 लेस देन 11। दो पार्ट में मैंने स्प्लिट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो -5 - 4 लेस देन इक्वल टू 5x - 2x। मैंने x को इधर ले गया, मैं 4 को इधर ले आया, तो साइन चेंज होगा। तो -9 लेस देन इक्वल टू 3x हो गया। x आपका पॉजिटिव होना चाहिए, देख लीजिएगा, ठीक है। बेटर होगा, नेगेटिव पे होगा तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ऐसी बात नहीं है। अब 3 से डिवाइड कर दो तो -3 लेस देन इक्वल टू x आ गया। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। 5x लेस देन 11 - 4 हो गया, है कि नहीं, देखो ध्यान से। तो 5x लेस देन 11 - 4 कितना होता है भैया, आपका हो जाता है 7, ओके।
तो x क्या होगा, लेस देन 7/5। अरे भाई तो 7/5 क्या होता है आपका 1.4 होता है कि नहीं। 5 1 5 फिर 4, चलो 1.4। अब ये इंटीजर है, पहले इसको एक साथ करके लिखते हैं हम लोग। तो x इज सच दैट -3 लेस देन इक्वल टू x है, x लेस देन 1.4 है और x बिलोंग्स टू इंटीजर है। सही है। अब इस रेंज में इंटीजर क्या है, -3 इंक्लूडेड है भैया। -3 -2 -1 0 1 यही ना होगा इंटीजर। 1.4 से छोटा इंटीजर 1 होता है। ठीक है, ये आपका आ गया। और हमें क्या नंबर लाइन बोला था, हाँ नंबर लाइन भी बोला है। तो क्या है, बस नंबर लाइन बना लो, एक एक्स्ट्रा देना, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1, ये आपका नंबर लाइन है। ठीक है, आपको एलिमेंट को लिस्ट आउट करना पड़ता है यहाँ पे। चलो ये तो हो गया 22। 23 देखिए क्या है। तो आईसीसी में आपने देखा बहुत ही इजी सम दिया था। गिवन दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, सॉल्व द इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो अगेन इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। पहला पार्ट मेरा क्या होगा, देखो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x -4/2 प्लस x/3। और दूसरा पार्ट क्या होगा, x -4/2 प्लस x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सही है, सॉल्व करते हैं। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, एलसीएम ले लो भैया 6, सो 2 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3x -4 3 टाइम्स 12, 3 2 टाइम्स, तो ये 2x हो जाएगा। सही है। अब इसको सॉल्व कर लो। 6 3 टाइम्स 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x -12, -12 को इधर भेज दो तो +12 हो जाएगा। तो 18 + 12 कितना होता है, 30 होता है। सही है। अब 5 से डिवाइड कर दो तो 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गया। यानी अगर कोई लिखना चाहे तो x लेस देन इक्वल टू 6 भी लिख सकता है। 6 सपोज 6 x से बड़ा है, मतलब x 6 से छोटा है, इक्वल टू था, इक्वल टू दे दो। ठीक है, ये निकल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सेम यहाँ पे एलसीएम लो, तो 6 एलसीएम होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x -12 प्लस 3 2 टाइम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सही है। तो 5x -12 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 2 टाइम्स 12, 12 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 24 हो जाएगा। मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24/5, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टाइम्स 4.8। सही है, समझो बात को। x ग्रेटर देन इक्वल टू 4.8 है, तो 4.8 लेस देन इक्वल टू x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। x 4.8 से बड़ा है या इक्वल है, यानी 4.8 x से छोटा होगा या इक्वल होगा। ठीक है, अब इस दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं हम लोग। देखना ध्यान से, x इज सच दैट, पहले छोटा वाला को लिखते हैं हम लोग। 4.8 लेस देन इक्वल टू x है और x लेस देन इक्वल टू 6 है और x बिलोंग्स टू इंटीजर है भाई। अब 4.8 और 6 के बीच में इंटीजर क्या है, बोथ इंक्लूडेड, तो 4.8 तो होगा नहीं मेरा। नेक्स्ट इंटीजर क्या है, 5 है और 6 है, यही दो इंटीजर है मेरा। अब नंबर लाइन बना लो यार, 4 5 6 7, तो 5 और 6 यही मेरा सॉल्यूशन सेट है और ये मेरा नंबर लाइन हो गया। डन, इजी था, टफ नहीं था। चलो अब 24 देखते हैं हम लोग। चलो 24 देखते हैं क्या है। गिवन a क्या दिया हुआ है, a x सच दैट 11x -5 ग्रेटर देन 7x प्लस 3, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और b दिया हुआ है आपको x सच दैट 18x -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 प्लस 12x और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये दिया हुआ है। फाइंड द रेंज ऑफ सेट a इंटरसेक्शन b एंड रिप्रेजेंट इट ऑन अ नंबर लाइन। सबसे पहले a को सॉल्व कर ले रहे हैं हम। देखो क्या है यहाँ पे, 11x -5 ग्रेटर देन 7x प्लस 3, तो x को एक तरफ ले आओ, 11x -7x ग्रेटर देन 3 प्लस 5। सही है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो 11 - 7 क्या होता है, 4 होता है, और ये 3 + 5 8 हो गया। 4 से डिवाइड कर दो तो x ग्रेटर देन 2, तो ऑल द वैल्यूज ग्रेटर देन 2 नॉट इंक्लूडेड। ओके, तो अगर इसका हम नंबर लाइन बनाएंगे
तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, यहाँ पे ये सब जो वैल्यूज है ये इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए मैंने 2 को शेड नहीं किया, ठीक है। अच्छा बी का क्या है, बी का है 18x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 प्लस 12x, यही है ना, रियल नंबर है। अब x को एक तरफ ले आओ तो 18x माइनस 12x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और उधर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, तो ये हो गया 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 6 से डिवाइड कर दो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब क्या, अच्छा यहाँ पे 4 होगा, चलता रहेगा, ठीक है। ये रहा आपका 3 4 5 6, तो देखो ये रहा नंबर लाइन, मैंने 4 को भी शेड कर दिया, 4 पे जो सर्कल बनाया था। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ ये तो 4 ही से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 नॉट इंक्लूडेड, मतलब इसमें 4 और 4 के बाद जितने वैल्यू है वो इंक्लूडेड है, इसमें भी 4 और 4 के बाकी वैल्यूज इंक्लूडेड है, 4 के बाद के वैल्यू, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यही तो होगा, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है कि नहीं, और नंबर लाइन बनाओगे तो यही वाला नंबर लाइन बना देना, और क्या आपका नंबर लाइन क्या होगा, ये सेम नंबर लाइन आपका 3 4 5 6, ये रहा, ये बी के लिए भी नंबर लाइन है और ये इंटरसेक्शन बी के लिए भी नंबर लाइन है, ये सेम, सही है, बड़ा अच्छे समझाया। चलो नेक्स्ट देखते हैं 25, ये हो गया, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग, दो इन इक्वेशन दिया हुआ है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल दिया, बड़ा इजी है, सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3, ये इधर चला गया, 7 माइनस 3 क्या होता है 4x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 8, यानी कि 4 से डिवाइड कर दो, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, यानी कि माइनस 2 लेस देन इक्वल टू x, लिख सकते हैं भैया ऐसे, तो हम x अगर माइनस 2 से बड़ा है तो माइनस 2 x से छोटा है, इक्वल टू साइन, ये वाला सॉल्व करते हैं, x बाई 4 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 5 बाई 4 माइनस x, x को भैया एक तरफ लिया, सही है, और नंबर्स को एक तरफ ले जाओ, यहाँ पे एलसीएम ले लो 4, तो ये हो गया x प्लस 4x, यहाँ पे हो गया 5 प्लस 20, सही है, तो ये हो गया 5x बाई 4 लेस देन इक्वल टू 25 बाई 4, सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20x लेस देन इक्वल टू 100 यानी x लेस देन इक्वल टू 5, देख लो सही किया मैंने, सॉल्व किया बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब इस दोनों को एक साथ लिखोगे आप तो किस तरह लिखोगे, x सच दैट माइनस 2 लेस देन इक्वल टू x है और x लेस देन इक्वल टू 5 है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो इसका तो रोस्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो, नंबर लाइन आराम से बन जाएगा, ठीक है। -2 और 5 के बीच में वैल्यूज 5 इंक्लूडेड, -2 तो नहीं लेंगे, वो आपका इंटीजर है, स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 2 3 4 5 तक जाएंगे हम लोग, सही है। एंड द नंबर लाइन क्या है हमारा, देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, तो आपके नंबर लाइन में आपका सॉल्यूशन होगा 1 2 3 4 5, ये मेरा सॉल्यूशन हुआ, दीज आर नेचुरल नंबर्स, ये सब। चलो अब नेक्स्ट सम देखते हैं, नंबर 26, चलिए सम नंबर 26 देखते हैं, दो पार्ट है, सॉल्व। पहला पार्ट क्या है, x बाई 2 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू x बाई 3 प्लस 6, और x क्या है, पॉजिटिव और इंटीजर है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो x बाई 2 माइनस x बाई 3 लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 5 हो गया, ये इधर आ गया नेगेटिव हो गया, ये इधर चला गया नेगेटिव हो गया, साइन चेंज हो जाता है, एलसीएम ले लो 6, तो ये हो गया 3x माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 1, देख लो 6 1 टाइम 6 होता है, तो x लेस देन इक्वल टू 6। अब हमें बोला है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, है कि नहीं, x लेस देन इक्वल टू 6 ऑड होना चाहिए, मतलब 1 हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हम जान ही रहे, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है ना, यही मेरा आंसर होगा, यही तो बोला है हमें करने, ठीक है। चलो डन, दूसरा देखते हैं, 2x प्लस 3 बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 1 बाई 4, तो ये इधर आ गया, तो 8x प्लस 12
ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 9x माइनस 3। सही है। अब सॉल्व कर लेते हैं, x को इधर भेज दो तो 12 प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x। सही है, बिल्कुल सही है। अब ये हो गया 15 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया x, इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू 15। सही है, देख लो। अब हमें कह रहा है कि x जो है वो आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर है। पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यही होगा ना। तो यही मेरा सॉल्यूशन होगा। सही है, बड़ा इजी था दोनों सम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं 27। चल 27 देखते हैं। सॉल्व -2 1/2 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 4x प्लस बाई 5, 4x बाई 5 लेस देन इक्वल टू 4/3 प्लस 2x, और x बिलोंग्स टू होल नंबर है। ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहली बात, ये आपका दो इन इक्वेशन में आ जाएगा। पहला क्या है? माइनस ये 2 1/2 क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा, प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 4x बाई 5। सही है। चल अब हम लोग x को एक तरफ ले आते हैं और नंबर्स को एक तरफ। सो 2x माइनस 4x बाई 5 लेस देन इक्वल टू 5/2 हो गया। देख लो, अब 5 एलसीएम ले लो तो 5 2 टाइम्स 10x माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 5/2 हो गया। तो ये क्या हो गया? 6x बाई 5 लेस देन इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12x लेस देन इक्वल टू 25। सही है। अब 12 से डिवाइड करोगे तो x लेस देन इक्वल टू 25/12, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 2 1/12। तो ये आ गया पहला पार्ट का सॉल्यूशन, x लेस देन इक्वल टू 2 1/12। चलो सही है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। 4x बाई 5 लेस देन इक्वल टू 4/3 प्लस 2x। 2x को इधर ले आओ। 4x बाई 5 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 4/3। सही है। अब ये 5 ले लो एलसीएम तो 4x माइनस 10x लेस देन इक्वल टू 4/3। सही है, बिल्कुल सही है। अब ये हो गया माइनस 6x बाई 5 लेस देन इक्वल टू 4/3। सो ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 18x लेस देन इक्वल टू 20। अब भैया 18 से डिवाइड कर दो तो माइनस x लेस देन इक्वल टू 20/18, यही आएगा ना। सही है, 18 से डिवाइड कर बोथ साइड। अच्छा 20/18 को मैं 10/9 भी लिख सकता हूं। अच्छा अब ये नेगेटिव है, अब इसको पॉजिटिव करना चाहे तो हम -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और -1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? या फिर ऐसा कर लो ना, 10/9 को इधर ले आओ और x को उधर भेज दो, ये भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि आपका इन दोनों को एक साथ लेवोगे तो -10/9 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 1/12 आ रहा है ना। यही तो आ रहा है मेरा सॉल्यूशन सेट, x इज सच दैट और x बिलोंग्स टू होल नंबर। देखो ध्यान से, है कि नहीं? अब -10/9 और 2 1/12 के बीच में होल नंबर कौन सा है? नेगेटिव तो लेंगे नहीं, हमारा 0 से स्टार्ट होगा होल नंबर, 0 1 2, यही तीनों तो होगा। अब इसका भैया आप बना लो सॉल्यूशन सेट, है नंबर आई तो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, ये तीनों मेरा आंसर होगा। सही है, इजी था। ओके चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं 28। चलो 28 देखते हैं, क्या दिया हुआ है? प्रॉब्लम सम टाइप का दिया हुआ है। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव लार्जेस्ट, इंफॉर्मेशन लिख लेते, पॉजिटिव इंटीजर मांगा है हमसे। सच दैट द सम ऑफ 1/3 of the first, 1/4 of the second and 1/5 of the third is at most 20। सम जो है वो at most 20 हो। देखो ध्यान से, पहले हमें क्या बोला है? 3 कंसेक्यूटिव लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा? x होगा, x प्लस 1 होगा, x प्लस 2 होगा, पॉजिटिव है, ठीक है, x पॉजिटिव है। अब क्या बोला था? सम ऑफ 1/3 ऑफ द फर्स्ट, मतलब 1/3 ऑफ द फर्स्ट, 1/4 ऑफ द सेकेंड प्लस 1/4 ऑफ द सेकेंड प्लस
1/5 of the third, 1/5 of the third is at most 20. At most 20 का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा 20 के बराबर होगा, मतलब लेस देन इक्वल टू 20, इससे ज्यादा नहीं होगा। समझ रहे हो, यही बोल रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो ये एलसीएम ले लो, 3, 4 और 5 का एलसीएम होगा 60 होगा एलसीएम। 3 20 टाइम्स, सो 20x। 4 15 टाइम्स, सो ये 15x प्लस 15 हो जाएगा। 5 कितना टाइम, 12 टाइम्स, सो ये 12x प्लस 24 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो 20 30 40 47x हो गया यहाँ पे, प्लस 20 30 39 पाई 60 लेस देन इक्वल टू 20। सही है, बिल्कुल सही है। 60 इधर चला गया, तो 47x प्लस 39 लेस देन इक्वल टू 0 0 1 2 0 0। अभी हो गया 47x लेस देन इक्वल टू 1 2 0 0 माइनस 39। सही है, तो ये हो गया 47x, ये क्या हो जाएगा 1161 होगा ना, देख लो 39 40, सही 1161। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू का लेस देन इक्वल टू 1161 547। सही है, बिल्कुल सही है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं हम लोग। तो 1161 बाई 47 थोड़ा डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है। 47 2 टाइम्स कितना होगा, 2 7 14, 2 4 8 9, 94 आ गया। तो यहाँ बचा 2 और 11 माइनस 9 इज 2, 221 हो गया। सही है। इसको अगर हम 5 टाइम्स करेंगे, नहीं 4 टाइम्स करना पड़ेगा शायद। 47 इंटू 4 कितना होता है, 4 7 28, 4 16 17 18। और अगर आप 5 टाइम्स करते हो, 5 7 35, 5 4 20 23, ज़्यादा हो जा रहा है तो 4 टाइम्स लेंगे हम लोग। ठीक है, 188। सही है। सो 11 माइनस 8 इज 3, यहाँ 1 आ गया फिर, है कि नहीं। फिर 11 माइनस 8 इज 3, तो 33 बचा। यानी कि हम कह सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 24 33 बाई 47। यानी कि x का वैल्यू जो है वो जो है 24 33 बाई 47 से छोटा है। समझो क्या बोला है हमें, सम क्या था, एक मिनट। फाइंड 3 consecutive largest positive integers such that the sum of, ठीक है, फाइंड 3 consecutive largest positive integer, 3 consecutive largest positive integer। यानी कि सिंपल सी बात है, जो x का वैल्यू है वो होगा 24 23 22, समझ लो ऐसे होगा ना। जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा 24 होगा, तो x का वैल्यू अगर हम 24 ले रहे हैं तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा, 25 होगा। नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा, 26 होगा। मतलब कंसेक्यूटिव लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 24 25 26। यही मेरा आंसर होगा, जो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सिंपल सा लॉजिक है। सही है। चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले सम्स को देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।